चलिए राहुल जी से एक बार उनकी राय ले लेते हैं, ओवरव्यू बाजार कैसा है। राहुल जी कैसे देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट को? जी, ओवरऑल में पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूँ। अगर आप यूएस को देखें पिछले 2 हफ्ते में जो डेटा आया काफ़ी मिक्स आया। जीडीपी डेटा जब आया तो काफ़ी डाउन आया, लेकिन बाकी चीज़ों ने सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से यूएस मार्केट में आपने एक अच्छी रैली भी देखी है 2 हफ्ते में, और वो ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रही है। तो जो भी इंडियन मार्केट के अंदर चल रहा है उसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई लेना देना नहीं। तो इट बिकम्स क्लियर कि दिस इज टोटली पॉलिटिकली ड्रिवन एज इन इलेक्शन ड्रिवन। तो अगर इलेक्शन की वॉलेटिलिटी ही कहेंगे इसको और कुछ नहीं कहेंगे, तो मार्केट में हमने पिछले हफ्ते भी बोला था कि एक ट्रेंड बनता नजर आ रहा है सेलिंग में, इनकम आफ्टर में। हमने कुछ ऐसा देखा भी है मार्केट में। पिछले 15 दिन में मार्केट ने 6% कलेक्शन दिखाई है, वॉलेटिलिटी एकदम हाई लेवल पे चली गई है, और विक्स इंडेक्स भी बहुत हाई चल रहा है। तो उस नजरिए से देखें, अप्रैल के अंदर एफआईआईज ने 35,000 करोड़ की सेल की थी, लेकिन डीआईआईज ने 44,000 करोड़ की बाय की थी। उसके अंदर जो 19,000 करोड़ की थी म्यूचुअल फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस महीने में 20,000 करोड़ की कॉन्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से आया है। अभी तक 29,000 एफआईआई ने सेलिंग की है, लेकिन डीआईआई ने अभी तक सिर्फ 22,000 करोड़ की बाइंग की है। तो एक फैक्टर तो ये भी है कि डीआईआई जो है इस समय थोड़ा सा साइडलाइन में बैठा हुआ है, उतनी अग्रेसिव बाइंग कर नहीं रहा है जितनी उसने करी है। उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आया है। तो अगर आप एक पॉइंट को समझिए, इलेक्शन के बाद नॉर्मली फेज 6 फेज 7 के बाद डीआईआई वापस आता है, अगर रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है उसके आसपास भी रहते हैं, और एफआईआर उसके साथ ऐड ऑन करता है बाइंग को इलेक्शन के बाद, तो आप इमेजिन कीजिए कितनी अच्छी रैली आएगी। ऐसा हुआ है मार्केट के अंदर, वो दिसंबर में हुआ, और उसमें निफ्टी ने 8% की रैली दिखाई थी एक महीने के अंदर। तो एक वो सिनेरियो प्लान आउट होता आ रहा है। कंडीशन एक ही है कि जो गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है, जो 400 पार की बात हो रही है, अगर वो 350 के आसपास भी वैल्यू रहती है, तो आई थिंक हम इस तरह का सिनेरियो अगले महीने में देख सकते हैं। तो किस तरीके के सिनेरियो देख सकते हैं और वाली चीजें, लेकिन जहाँ पे आप अभी एफआईआई और डीआईआई की बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा आंकड़ा है सर, 45,000 करोड़ की बिकवाली है पिछले 8 दिनों के अंदर। ये तो पिछले महीने में, पिछले 8 दिनों में सर, मैं 8 दिन वायदा और कैश और सब, कैश वायदा सब जोड़ करके बता रहा हूँ। जी। हाँ, तो सब मिला करके एफआईआई की अगर 45,000 करोड़ रुपए की बिकवाली है तो थोड़ा चिंता का तो विषय है ही। हाँ, पिछले हफ्ते में एक्चुअली थोड़ी सी सेलिंग बढ़ी है। नॉर्मल अगर एवरेज देखें तो 3,000 से 3,500 करोड़ की डेली सेलिंग चल रही है, लेकिन उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है डीआई से। देखिए, इलेक्शन जो है हर साल नहीं होते, तो हर हमेशा जब इलेक्शन होते हैं थोड़ा बहुत कॉशियस तो मार्केट रहता ही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खासतौर से रहते हैं, और देयर इज अनसर्टेनिटी, और मार्केट को और इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद। दे नीड श्योरिटी कि आगे का पिक्चर क्लियर हो जाए, और उनके हिसाब से नजरिए से देखें तो एक बहुत छोटा टाइम फ्रेम है कि महीना 2 महीना आप एक बार कैश लेके साइड में बैठ जाओ, और उसके बाद यू कैन कम बैक। आपके पास साल 2 साल 3 साल है पैसा बनाने के लिए, तो 2-3 महीने के लिए आप रिस्क क्यों लोगे? बाई चांस एनीथिंग हैपेंस व्हिच इज अनएक्सपेक्टेड, एवरीथिंग इज अ प्रोबेबिलिटी नंबर, कोई गारंटी तो है नहीं। और उसके लिए यू डोंट वांट टू बी स्टक इन अ मार्केट ना, कि एक देश में या एक इकोनॉमी में जहां अनसर्टेनिटी के हिसाब से एक नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। बट overall if you look at technical point of view, from the point of view of market को, तो risk and reward is very good right now। तो बड़ा रिस्क ना लें इसलिए कह रहे हैं जैन साहब, लेकिन कहीं ना जो कहीं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर चुके हैं मार्केट के अंदर, पिछले 6-8 महीने में हमने एक अच्छी रैली देखी है, वो इस समय अपने पेपर प्रॉफिट को अपने बुक प्रॉफिट में ला रहे हैं, और कैश पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे विल री एंटर मार्केट्स व्हेन द रिजल्ट इज क्लियर कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट। जी ठीक है, लेकिन नर्वसनेस से कोई इनकार नहीं कर सकता, आपके सामने स्क्रीन पे वो नर्वसनेस है।